चाहिए। We want justice, 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 we want justice, justice, justice. no justice, no rest, No rest, no rest, no cheating, no rest, no rest, no rest, no cheating, no rest, no rest, no rest. Chief Chidil, welcome, 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 Chief Chidil, welcome, 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 Chief Chidil, welcome. welcome, welcome. मेरा नाम रिपेन खांडा है। मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल राभा स्टूडेंट यूनियन का। हम जंतर मंतर पे इसलिए आया है कि असम में राभा असम ऑटोनॉमस काउंसिल नाम के एक ऑटोनॉमस काउंसिल है। उस काउंसिल को हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लिए मांग करने के लिए उधर आया है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए उधर हम धरना पोस्ट भेज रहा है। और दूसरा मांग है कि वहाँ पे जो काउंसिल से जो फंड जाता है वो पॉपुलेशन बेस नहीं। हम मांग कर रहे हैं कि जो फंड जाता है वो पॉपुलेशन बेस से जाए, ये हमारे मांग कर रहे हैं। और जो NEP के हिसाब से वहाँ के राभा शिक्षार्थियों को प्राइमरी एजुकेशन तो इसको हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मांग कर रहे हैं। ये राभा समाज जो है कितनी संख्या होगी आप लोगों की मेघालय? ये राभा असम ऑटोनॉमस काउंसिल मेघालय में नहीं, असम में राभा असम ऑटोनॉमस काउंसिल में 6.5 लाख और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी। तो आपकी कोई पार्लियामेंट मेंबर या विधायक नहीं, अभी तक तो कोई पार्लियामेंट मेंबर नहीं रहा। तो आप लोगों ने वहाँ की सरकार से कभी अपनी तकलीफ बताई? अब बताइए, ये मूवमेंट पिछले 30 साल से हम लोग कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार से भी बातचीत हुई, वो लोग भी हमारा मांगे नहीं पूरे नहीं की। चुनाव के टाइम तो वादा पहले करते होंगे ना? बीजेपी के साथ हमारा बातचीत हुई। हमको उन लोगों ने कमिटमेंट किया था कि स्टेट में हमारे गवर्नमेंट आने दो, सेंटर में गवर्नमेंट आने दो। लेकिन हमारे असम में भी बीजेपी गवर्नमेंट आया, स्टेट सेंट्रल में भी आया, लेकिन हमारे जो मांगे इसको गवर्नमेंट ने नहीं पूरी किया है। तो इसलिए हम इस टाइम यही बोलना चाहते हैं कि हमारे मांगे पूरे नहीं करेंगे तो आने वाला चुनाव में हम लोग राभा कम्युनिटी या राभा असम ऑटोनॉमस काउंसिल के जितना सारे वोटर से हम लोग ये उन दल को हम वोट नहीं करेंगे। समस्या कहाँ खड़ी हो जाती है कि राभा की बात नहीं सुनी जाती? समस्या यह है, गवर्नमेंट ने हम लोगों को पॉलिटिकल वे से देखते हैं। हम लोग वहाँ के इंडिजिनियस है, हम लोग भी भारतीय नागरिक है। इस दृष्टि से हमको नहीं देखा जाता है। उन लोग सिर्फ देखता है कि राभा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने से हमारे सीट कितना मिलेंगे, हमारे विधायक हमको कितना मिलेंगे, इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि हमको सरकार ने, दल ने पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हम लोग भी जनजातीय लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं, हम लोग भी इंडियन नागरिक हैं। हम लोगों को भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलना चाहिए। हम लोगों को भी अच्छे से शिक्षा मिलना, सुविधा करना चाहिए। हम लोगों को भी अच्छा पीने वाला पानी देना चाहिए, क्योंकि ये सब अभी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। 2024 आने वाला चुनाव है जो लोकसभा का, उसमें कैसे आप लोग? लोकसभा चुनाव बोलने से हमारा ज़्यादा वोटर्स है गुवाहाटी सीट में। हाँ, गुवाहाटी सीट में अभी क्वीन ऊर्जा MP है, इसलिए क्वीन ऊर्जा को हम लोग अलायंस पार्टनर के हिसाब से सभी राभा असमवासी ने हम लोग को वोट किया था। लेकिन हमारे मांगे पूरी नहीं होने से आने वाला चुनाव में MP सीट में हम जरूर 100% हम इसको हरा देंगे। जो सरकार, जो दल हमारा बात नहीं सुनेंगे उन लोगों के साथ हम लोग नहीं है। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं है, हम लोग तो एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए जो दल और जो सरकार हमारे मांग को मांगे पूरे करेगा उन लोगों के साथ हम लोग है। या BJP हो या कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक हो। मैं दीपांकर राभा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल राभा स्टूडेंट्स यूनियन। सर, जो समस्याएं अभी लेकर के आप लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे आए और इसके पहले भी आप लोग अपनी अपनी बातों को कहने की कोशिश की है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता? हाँ, वही तो ना, इसलिए तो हम दिल्ली आया है, क्योंकि जो मुद्दा तो बहुत पुरानी है। तो तभी भी अभी तक एक भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है। We are gathered here for the safeguard of this community. I have already told about it that the area where we are dwelling, the area is not safe. The area is unsafe. It is already declared by the central government of India. They have already known about it. But till today, after heavy problem of this, till today they did not come forward to solve it. Why? What is the reason behind of it? I want to ask of the central government, also Assam government, अभी तक क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है? हम लोग को किस तरह से देख रहा हो आप लोग? तो हम लोग इंडिजिनस ट्राइब है, वी आर एबोरिजिन ट्राइब ऑफ दिस स्टेट। तो हम लोग का अलग कल्चर है, रहना खाना पीना जो है, तो अलग तरीका से हम लोग का एक कम्युनिटी के लिए जो चाहिए सब कुछ है। तो व्हाट टिल टुडे आई गिव यू वन पॉइंट। टिल टुडे
राभा कम्युनिटी का जो मीडियम है अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो मुद्दा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहीं पे हम लोग का भाषा इंक्लूड कीजिए एस एम मीडियम इन प्राइमरी एजुकेशन। लेकिन जो आपका एक फंडामेंटल राइट है और जिस तरह की आप भाषा की लड़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि भाषा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? जब यदि आपके लिटरेचर हो और कल्चर हो तो फिर आपको तो मिलना चाहिए था। हाँ हुई तो हम लोग पहले से भी ओरल लिटरेचर है, हाँ, ओरल लिटरेचर है, बाद में रिटन लिटरेचर हो, तब भी हम लोगों का समस्या क्यों उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। सर आप जंतर मंतर पे आ जाएं, सरकार को अपना मेमोरेंडम भी देंगे, सरकार को सूचना भी देंगे, भाई मुझे राभा समाज जो आपकी मांग है वो पूरी हो। अगर नहीं पूरी होती तो आप लोग अगली रणनीति आप लोग क्या होगी? हाँ, इसके लिए हम लोग पूरे तैयार हैं। 2024 में चुनाव आ रहा है, उसके बावजूद में एक एरिया हम लोग के बीच में होता है, गुवाहाटी जो लोकसभा समष्टि है, तो ये जो समष्टि है राभा पॉपुलेशन के वोटर्स पर फुल्ली डिपेंडेंट करते हैं। तो ये 100% कन्फर्म है, हम जैसे भी है उसका हराएगा। आज जो है जंतर मंतर के इस मंच से सरकार को क्या संदेश देंगे, सरकार से अपनी अपील कैसे करें? हाँ, तो हम वही अपील करते हैं, क्योंकि ऐसे शेड्यूल ट्राइब हम लोग जो जैसे पुरानी जनजाति है, तो हम लोग का अलग तरीका है, अलग भाषा है, अलग कल्चरल है। तो इसके लिए हम आपको इंडियन गवर्नमेंट को अपील करते हैं जितना हो सके जल्दी बिफोर 2024 ये जो मुद्दा हम लेके आ रहे हैं ना, ये एक सलेक्शन की तरीका से एक बातचीत कीजिए, उसके बाद देखा। अच्छा, आपके साथ कुछ महिलाएं आई, इनसे भी कुछ बात करा। उसको कितना नुकसान पहुँचा? भारी नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है। जैसे इसका कोई प्रिजर्वेशन है ही नहीं, तो हम लोगों का जो ड्रेस है वो प्रिजर्व नहीं करते, हम खुद प्रिजर्व करते हैं। सरकार की तरीका से वो प्रिजर्वेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है, भाषा संरक्षण करने का कोई प्रिजर्वेशन सिस्टम ही नहीं है। तो खाने पीना चीज़ है, उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आपको इसमें क्या लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल इश्यूज है? हाँ। क्या पॉलिटिकल लोग आपकी चीज़ों का इस्तेमाल करके अलग जगह पे जाके अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं, या फिर आप ही लोगों से बात करने में असमर्थ हैं? क्या आपको लगता है? I don't know what is the reason of it, but I think there is the reason behind of it, which could be a politics reason. Okay, so what do you think in NEP 2020? Why you demanding your language is not settled in NEP? National Education. ये तो गवर्नमेंट का चीज़ है, क्योंकि हम लोग कम्युनिटी के हिसाब से भाषा के लिए जो है बट उन लोग वो दे डोंट कम फॉरवर्ड टू सॉल्यूशन। योर मूवमेंट इज गोइंग ऑन लास्ट 20 ईयर, आप मार्ग पहुंच नहीं पा रहे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसलिए तो हम लोग को एक प्लानिंग बना के रखा है, पूरा तैयारी में हम लोग को बिफोर एमपी इलेक्शन के पहले से ये मुद्दा सॉल्व नहीं अब आपका जवाब अगर नहीं मिलता है 2024 इलेक्शन से पहले, तो आप सरकार को जवाब देंगे? हाँ, डेफिनेटली श्योर। नहीं मिला है। ये शिक्षक को जो मन है ये तो 20 साल हो गया, लेकिन अभी तो हम लोग का शिक्षक नहीं मिला। तो देखिए, एक रोहिंग्या मुसलमानों का भी जिक्र वहाँ पे आता है, क्या ऐसी बात है? क्या बात? रोहिंग्या तो मालूम नहीं है हमको, रोहिंग्या किंतु बांग्लादेशी है। बांग्लादेश तो नजदीक है हमारे, जैसे बांग्लादेश से आ रहा है, जाता रहा है, इसलिए हमारा इलीगल माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। बात करना तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी असुरक्षा का भाव वहाँ पे दिखता है। क्या आप लोग तो हो गया हमको। हाँ, हमारा जो राभा आश्रम है और उसके जो जनसंख्या उसका आधा तो ज़्यादा बांग्लादेशी हो रहा है। अभी भी क्या इंफिल्ट्रेशन हो रहा है? अभी तो चल रहा है। वो यहाँ भी तो नहीं खड़ा हो रहा। यहाँ खड़ा हो, 2 डिस्ट्रिक्ट में राभा, कामरूप और बलरा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट है। ये राभा अभी तो कर रहा काउंसिल है, लेकिन ये शिक्षक के अंदर नहीं है। लेकिन हम लोग तो 20 साल से मिल रहा है शिक्षक इंक्लूशन होने से हमारा जो बाकी संरक्षित होगा, हमारा कल्चर भी संरक्षण होगा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप लोग जिस पहचान के लिए जाने जाते हैं, कहीं आपको लगता है, डर लगता है कि आपकी पहचान कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है, आपकी पहचान खत्म हो रही है? अभी हम लोग देख रहे हैं हमारा जो पॉलिटिकल राइट्स वो भी खत्म हो गया, पॉलिटिकल राइट्स भी खत्म हो गया, और इकोनॉमिकल जो राइट्स वो भी खत्म हो रहा है। हम लोग कैसे रहेंगे? इसलिए मांग रहा हूँ शिक्षित
ऑटो को कीजिए, नहीं तो हम लोग खत्म हो जाएगा। रोजगार की हालत क्या है? रोजगार तो इंडस्ट्री नहीं है हमारे पास, इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री नहीं है हमारे पास। सब लोग खेत करते हैं, खेती से हमारा 70-80% खेती है हम लोगों का। शिक्षा में कितनी क्या है? शिक्षा में अभी तो 30%-40% हो गया। पहले हमारा जो भाषा है राभा भाषा, उसका भी मीडियम नहीं मिला है। इंडियन गवर्नमेंट तो बोल रहा है NAP 2020, वो सभी भाषा में अपना अपना भाषा में सभी शिक्षा ग्रहण करो, लेकिन बोल रहा है। लेकिन असम गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी अभी तो कोई भी इनिशिएटिव नहीं देखा। अच्छा ये बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से अपने अलग अलग बयानों के लिए जाने जाते हैं, तो क्या आप लोगों के लिए उनकी सोच कैसी है? क्या वो लोग तो क्या बोलेगा, वो लोग तो पॉलिटिकल से देख रहा है। हमारा एक भी MLA नहीं है, MP भी नहीं है, इसलिए अपनी पॉलिटिकल देख रहे हैं। तो जिस तरीके से आप लोग अपनी पॉपुलेशन बता रहे हैं, क्या आप लोगों की तरफ से कोई खड़ा नहीं हो सकता इलेक्शन में? क्या इनको सीटें मिलने की मुश्किल होती है? पॉलिटिकली हम लोग का स्ट्रॉन्ग नहीं होता। स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी तो 77 हो गया भारत स्वाधीन के बाद। अभी तो रावल MLA 2-3 तो है, लेकिन अभी तो इस साल तो अभी एक ही है। MP तो नहीं है, एक भी नहीं है। तो ये है कि कोई आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने वाला नहीं, चाहे वो MP से हो चाहे। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।